एक गांव में हरपाल नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत खुशमिजाज आदमी था और दिमाग से भी तेज था। उसका गराज था, वो कोई भी ट्रक ठीक कर सकता था। उसके पास आजू बाजू के गांव के लोग भी अपनी ट्रकें ठीक कराने आते। एक बार हरपाल के गराज पर एक आदमी आया। उस आदमी का नाम था सुखविंदर। पैसों के बारे में बहुत लालची था। कोई भी चीज कम पैसों में हो जाए ऐसे उसे लगता था। अगर ना हो तो कोई भी चाल चल के वो पैसे कम करवा ही लेता था। शक्ल से ही कपटी इंसान दिखता था। उसने एक बहुत ही खराब हुई ट्रक लेके आया था। ससुरियाकाल जी, कैसे आना हुआ? मैंने सुना था यहाँ पर कैसे भी ट्रक ठीक होती है। हाँ जी, आप सही जगह पे आए हो। इतने आपकी ट्रक सही करके ही मिलेगी, चाहे जितनी खराब क्यों ना हो। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो? मैंने आपको यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। मेरा नाम सुखविंदर है और मैं पासी के गांव गोरखपुर से आया हूँ। अच्छा जी, चलो जी, ठीक है, ये ट्रक है, मुझे ठीक करके चाहिए। ये तो बहुत खराब वाला ट्रक है। बस मैं आपको बता दूं, जितना खराब ट्रक उतना ज्यादा पैसा। इस ट्रक की मरम्मत में कम से कम 50,000 तो लगेंगे ही। क्या, इतने पैसे? ये ज्यादा नहीं है, दूसरे गराज में तो इससे ज्यादा लग जाएंगे आपको। तब सुखविंदर थोड़ी देर सोचता है। जी ठीक है, काम शुरू करो। ठीक है जी, 2 दिन के बाद आके ले जाओ अपनी गड्डी। हरपाल 2 दिन में ट्रक को एकदम पॉश बनाता है। 2 दिन बाद वो सुखविंदर वहां आ जाता है। ये लो जी आपकी नई चमकदार ट्रक। ट्रक को देखकर सुखविंदर मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है, अरे ये क्या, तुमने ठीक से तो कुछ काम किया नहीं। मैंने सुना था तुम ट्रक को एकदम नया जैसा बना देते हो, और ये तो कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा काम तो मेरे गांव में ही हो जाता है। इसके मैं पैसे काटूंगा, जितने तय हुए थे उससे आधे ही पैसे मिलेंगे। अरे ऐसे कैसे? आप जितना बोला था उससे ज्यादा काम किया है मैंने। वो कुछ नहीं पता, पैसे तो आधे ही मिलेंगे। पर तुम्हें 25,000 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा। हरपाल को तब गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। ठीक है जी, लो आपकी ट्रक। सुखविंदर हरपाल को पैसे देकर हंसते हंसते वहां से ट्रक लेकर निकल जाता है। रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है और सुखविंदर आराम से ट्रक चला रहा होता है। तभी वो देखता है ट्रक का कलर निकल रहा होता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये कलर क्यों निकल रहा है? और देखते ही देखते ट्रक का पूरा कलर उतर जाता है। तभी उसके ट्रक के सभी टायर भी पंचर हो जाते हैं। वो गुस्से में लाल हो जाता है। वो गराज वाला हरपाल तो बहुत होशियार निकला। इधर हरपाल हंसकर कहता है, शक्ल से ही मुझे वो आदमी धोखेबाज लगा था, इसलिए मैंने उसका काम पूरा नहीं किया था। मुझे चुना लगा रहा था, अब आया होगा मजा। जैसी करनी वैसी भरनी। 12 सिंगा और गेंडा। दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखना, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। मध्य प्रदेश के जंगल बहुत खास हैं। आज जंगल में एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। बहुत भयंकर समस्या है। मुझे मेरे परिवार की बहुत चिंता हो रही है। मेरा भी परिवार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बहुत कम लोग बचे हैं। धीरे धीरे सारे जानवर मरते जा रहे हैं। इस समस्या का हल कैसे होगा? पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यह समस्या किस कारण से है। आप तो हम सबसे बहुत ज्यादा जानकार हैं। आप ही बताइए, इस समस्या का क्या कारण है? यह समस्या जंगल में नहीं बल्कि शहरों में पैदा हुई है और अब जंगलों को बर्बाद कर रही है। चलो, मैं तुम्हें शहर में लेकर चलता हूं। ये इंसान हैं। हाँ, वही इंसान जो हम सभी जानवरों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। हमारी कहानी को अपने मोबाइल और लैपटॉप पर दिखाने वाले इंसानों को यह एहसास भी नहीं है कि हमारे घरों को उजाड़कर वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। लेकिन हमारे घरों को इंसानों से कैसा खतरा? हम तो यही जंगल में रहते हैं और इंसान दूर शहरों में। ये मत भूलो दोस्त
क्या जहां ऊंची ऊंची आसमान छूती बिल्डिंगें बनी हैं, वो भी कभी घने जंगल हुआ करते थे। फिर क्या हुआ उन जंगलों को? और एक पौधा लगाते हुए 25 इंसान फोटो खिंचवाते हैं, हमारे घरों को बर्बाद करके अपने घरों में बढ़िया फर्नीचर लगाए। लेकिन भगवान के बनाए हुए इन जंगलों पर इंसानों का भी तो अधिकार है। बिल्कुल है, लेकिन उपयोग करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं। इंसान अपनी जरूरत जंगलों से पूरी करे और नए पेड़ लगाए तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मैंने सुना है कि इंसान पेड़ लगाते हैं। हाँ हाँ, इंसान पेड़ लगाते हैं। 100 पेड़ काटकर 2 पेड़ लगाते हैं इंसान। मल्टी बिल्डिंग्स, हाईवेज, फैक्ट्रियों के नाम पर हजारों एकड़ जंगल काट दिए गए। लेकिन मैंने सुना है कि इंसान हम जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। इतना प्यार करते हैं कि अपने बच्चों को जू ले जाकर पिंजरे में कैद बेबस जानवरों को दिखाते हैं। घरों में पेट लवर बनने के लिए मासूम जानवरों को पिंजरों में जंजीरों से बांध कर रखते हैं। और हद तो तब होती है जब ये इंसान अपने स्वाद के नाम पर कई जानवरों को खा जाते हैं। दादा, इंसानों को भी भगवान नहीं बनाया है, फिर इंसान इतना मतलबी कैसे हो गया? भगवान ने तो सिर्फ इंसानों को बनाया है, मतलबी तो इंसान खुद की काबिलियत से बना है। दादा, अब हमारा क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। अब ये क्या बला है? प्रकृति माँ ने हम सबको पाला है, लेकिन हमारी गलतियों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, जिससे अब प्रकृति माँ बच्चों यानी हमें उसकी सजा देगी। गलती जितनी बड़ी, सजा भी उतनी ही बड़ी। भयानक बाढ़, तूफान, बहुत ज्यादा बरसात या बहुत कम बरसात, पहाड़ों का टूटना, ये सब होगा। लेकिन इसका क्या उपाय है? इस समस्या को सिर्फ वही सुलझा सकता है। पर कौन दादा? जो ये वीडियो देख रहा है, जी हां, आप, सिर्फ आप ही हैं जो हमारे घर, हम सबके घर यानी हमारी प्यारी सी पृथ्वी को नष्ट होने से बचा सकते हैं। हम सब एक साथ आकर सावन के महीने में जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं, बच्चों को इस काम के लिए प्रेरित करें और हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले कामों को ना करें। दादा, क्या यह हमारी बात सुनेंगे? पता नहीं, लेकिन ऊपर वाला सब सुन रहा है। हाथी का जादू और ऋषि का श्राप। यह कहानी है गुफा वाले जंगल की। इस जंगल को गुफा वाला जंगल इसलिए कहा जाता था क्योंकि जंगल में एक बड़ी सी गुफा थी, जिसमें एक ऋषि तपस्या और पूजा पाठ किया करते थे। इस गुफा के आसपास जल्दी कोई जानवर नहीं आता था, लेकिन हमारे मतवाले हाथी राजा, वो कहां मानने वाले थे। वो तो भाई अपनी ही धुन में रहते थे। हाथी राजा की जंगल में रहने वाले शेर, ज़ेब्रा और खरगोश से बहुत बनती थी। खरगोश तो अक्सर उछल कूद करता हुआ हाथी की पीठ पर बैठ जाता था और हाथी भी बड़ी मस्ती में इधर से उधर घूमता था। लेकिन इस जंगल की सबसे मजेदार बात यह थी कि हाथी को जादू आता था। वो अपने जादू से किसी भी चीज को गायब कर देता था और फिर वो चीज तब तक नहीं मिलती थी जब तक वो नहीं चाहता। ऐसा करके हाथी बड़ा खुश होता था। एक दिन हाथी ज़ेब्रा से बोला, मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम वो गुफा वाले ऋषि को परेशान करने चलें। ऐसा क्यों? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं तो, बस मेरा मन हो रहा है कि मैं उनकी पूजा की चीजें गायब कर दूं और उसे परेशान करूं। पर जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? अरे, मजे लेने के लिए, और क्यों? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें करना है तो तुम जाओ। हाँ हाँ, मैं तो जाऊंगा ही। और ऐसा कहकर वो ऋषि की गुफा के पास पहुंचता है। ऋषि गुफा के अंदर होते हैं और बाहर पेड़ के पास पूजा का सामान रखा होता है। हाथी पूजा के फूल गायब कर देता है। इतने में ऋषि गुफा से वापस आते हैं और पूजा का जल रखकर जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो हाथी जल को गायब कर देता है और छिप जाता है। मैं बार बार पूजा की चीजें यहां पर लाकर रखता हूं और वो गायब हो जाती है। आखिर सब कुछ जा कहां रहा है? यहां तो मेरे अलावा कोई और है ही नहीं। तभी ऋषि चट्टान की तरफ देखते हैं, जहां चट्टान के पीछे से हाथी की सूंड दिखाई दे रही होती है। ऋषि को समझते देर नहीं लगती। हाथी, मैंने तुम्हें देख लिया है।
ये सब तुमने ही किया है। मैं समझ गया हूं इस बात को। तुमने मुझे बिना बात के परेशान किया, अपने जादू का गलत फायदा उठाया। इसलिए मैं श्राप देता हूं, अब जब भी तुम जादू करोगे तो वो जादू उल्टा हो जाएगा। हाथी ऋषि की बात पर ध्यान न देकर वहां से वापस आ जाता है और अगले दिन शेर हाथी से कहता है, अरे हाथी, आज अपने जादू से तुम कुछ अच्छा सा खाने को ला कर दो, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। पर ये क्या, हाथी जादू करने जाता है और जादू की जगह वो शेर को थप्पड़ मार देता है। ए हाथी, यह क्या किया? लगता है तुम्हें मरने का डर नहीं। और कुछ मंगाओ तुम जादू से, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाता हूं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं दोबारा कोशिश करता हूं। पर हाथी के जादू से खाने की जगह शेर जहां खड़ा होता है उसके पास एक बड़ा सा पेड़ शेर पर गिर जाता है और शेर गुस्से से दहाड़ता है और फिर पेड़ के नीचे से बचकर निकलने के बाद हाथी को पटक पटक कर मारता है। हाथी बचाओ बचाओ चिल्लाता है और सोचता है, लगता है ये सब उसी ऋषि की वजह से हो रहा है। उई मां, आज तो खूब धुनाई हुई है। आ ये कहता हुआ हाथी वहां से रोते रोते भाग जाता है। अगले दिन हाथी को फिर मिलते हैं शेर भैया। शेर भाई, पता नहीं कल क्या हो गया था। आज आप जो बोलोगे मैं जादू से वो कर दूंगा। ऐसा है? तो एक काम करो, मेरे लिए खूबसूरत सा मुकुट ला कर दो जादू से। अकड़म बकड़म बुटकम, अकड़म बकड़म बुटकम। ऐसा कहकर वो जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन मुकुट आना तो दूर की बात है, शेर के सिर पर गिरता है काला काला कीचड़। और अब तो भाई शेर के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। हाथी दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। ऋषि जी, मैं अपनी गलती समझ गया हूं, आप मुझे माफ कर दो और मेरे जादू को ठीक कर दो। मैं आगे से कभी भी किसी को परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती समझ में आ गई है, तो मैं तुम्हें तुम्हारा सही जादू वापस कर देता हूं। यह सुनकर हाथी खुशी खुशी वहां से चला जाता है और समझ जाता है कि किसी को बेवजह परेशान करना बुरी बात होती है। तो आप भी किसी को परेशान मत करना। कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे आपसे फिर से एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।